सुन्नी भी उन्हीं रब के यारों की शान में 11वीं का ख़त्म दिलाएं और ख़त्म शरीफ उरस शरीफ करवाएं तो लोगों को दर्द होता है और तरह तरह के जो है वो एतराज़ात करते हैं। तो आइए चंद एतराज़ात का जवाब देते हैं और उसके बाद गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो हम 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाते हैं, सबसे पहले सवाल होता है ये कहाँ से साबित है? तो ये कुरान से साबित है। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह फरमाता है वो लोग जो ईमान लाए और बाद में आए वो क्या करते हैं? वो अल्लाह से यूँ दुआ मांगते हैं। रब बता रहा है ईमान वाले यूँ दुआ मांगते हैं, वो कहते हैं ए हमारे रब हमें भी बख्श दे और हमसे जो पहले मुसलमान भाई ईमान की हालत में दुनिया से चले गए उन सब को भी बख्श दे। रब्बना इग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमें भी बख्श दे। व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे जो भाई ईमान की हालत में हमसे पहले दुनिया से जा चुके उन सब को भी बख्श दे। तो ये आयत है जहाँ से उनके लिए दुआए बख्शिश का, इसाले सवाब का सबूत हासिल हो रहा है। याद रखें कुल 10वां 40वां 11वीं इसका ये मखसूस अंदाज में हुक्म नहीं कि ज़रूर कुल तीसरे दिन करना है, ज़रूर 10वां इतने दिनों के बाद करना है, ज़रूर 40वां इतने दिनों के बाद करना है, ज़रूर 11वीं का ख़त्म उसी दिन दिलाना है। ये हमने इकट्ठे होने के लिए नाम रख लिए हैं ताकि इस दिन को लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर हम सारे बैठकर दुआए बख्शिश कर सकें। अपने पीछे जो हमारे मुसलमान भाई दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए दुआए बख्शिश कर सकें। कुल का हुक्म ज़रूरी नहीं कि वो 3 दिन के बाद ही दिलाना है और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो 1 दिन के बाद दिलाना है, जब चाहे दिलाएं। और इसी तरह ख़त्म का हुक्म ये ज़रूरी नहीं है कि बंदा ज़रूर 10 दिन के बाद ही दिलाए, ज़रूर 7 दिन के बाद ही दिलाए। वो 5 दिन के बाद भी ख़त्म दिला सकता है, वो रोज़ भी दिला सकता है, वो 40वां 30-40 दिनों के बाद भी दिला सकता है, 2 महीनों के बाद भी दिला सकता है। इसमें कोई तख़सीस नहीं है। ये हमने इकट्ठे होने के लिए नाम रखे हैं। असल में जो ख़त्म का मादा है वो कुरान से यहाँ से साबित है कि अल्लाह फरमाता है मुसलमान अपने लिए भी बख्शिश की दुआ करते हैं और अपने से पहले गए मुसलमानों के लिए भी दुआ करते हैं। यहाँ से एक एतराज़ का जवाब हो गया कि जो है वो कुरान से कहाँ से साबित। उसके बाद जी हदीस से ख़त्म शरीफ कहाँ से साबित है? तो हदीस शरीफ से यहाँ से ख़त्म साबित है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, रुखसती हुई मदीना शरीफ में, गालिबन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शायद जो है वो आपकी शादी हुई। तो मैं हज़रत अंस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो वालिदा थी उन्होंने क्या किया कि हलवा बना के नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा। क्या भेजा जी? हलवा भेजा। तो हलवा इतना था कि एक बर्तन में था और 2 बंदे खा सकते थे। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हलवा पहुंचा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंस जाओ फ़लाँ सहाबी को बुला के लाओ और फ़लाँ को भी बुला के लाओ और फ़लाँ को भी। जब वो निकलने लगे ना तो मेरे नबी ने फरमाया अच्छा अंस इस तरह करना, जो सहाबी मिलता गया उसे कहना सरकार बुला रहे हैं। हज़रत अंस कहते हैं ये मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में हदीस से पाक मौजूद है। हज़रत अंस कहते हैं छोटा सा बर्तन था, 2 बंदों के खाने के लिए काफ़ी था, लेकिन सरकार ने पहले तो कुछ ख़ास बंदों का नाम लिया, फिर कहा जो मिले उसे कहना तुझे सरकार बुला रहे हैं। कहते हैं मैं गया और जो सहाबी मिलता गया मैं उसे कहता तुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। आप फरमाते हैं जब मैं पहुँचा सारे अनुस्नेहा दे के मैं वापस घर पहुँचा तो क्या आप फरमाते हैं मैंने क्या देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम का घर सहाबा से भरा हुआ है, सहाबा से भरा हुआ है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर कुछ पढ़ के दुआ मांगी, ये है ख़त्म। कहते हैं खाने पे कहाँ सरकार ने ख़त्म पढ़ा, ये पढ़ा सरकार ने कुछ पढ़ के दुआ मांगी और दुआ मांग के वो बर्तन सबको दिया। हज़रत अंस कहते हैं रब्बे काबा की कसम मेरी माँ ने मुझे जब बर्तन दिया था तो जितना हलवा उस वक्त उसमें मौजूद था सारे मेहमानों के खाने के बाद भी उतना ही मौजूद था, उसमें से कम नहीं हुआ। ये ख़त्म की बरकत है, इसमें कोई शक नहीं कि वो ख़त्म की बरकत सरकार अलैहिस्सलाम की वजह से उनका मौज़ा है। लेकिन सरकार ने क्या पढ़ा? सरकार ने कुरान पढ़ा, दुआ मांगी। आज हम भी तो यही करते हैं। फिर लोग कहते हैं ये रोटी के ऊपर ख़त्म पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो फिर अच्छा दूसरा एतराज़ पता है क्या करते हैं? एक एतराज़ ये भी होता है, कहते हैं चलो अगर तुमने रोटी पे ख़त्म पढ़ना ही है
तो तुम जब रोटी पे ख़त्म पड़े तुम कहते हो या अल्लाह इसका सवाब फ़लाँ फ़लाँ को पहुँचा, इसका मतलब है वो रोटी सदका हो गई है, उसके बाद उसे किसी गरीब यतीम को दे देना चाहिए, तुम खुद क्यों खाते हो? ये इतराज़ भी होता है ख़त्म के ऊपर। तो इसका जवाब ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हाथ उठा के दुआ मांगे ख़त्म पर, आप अलैहिस्सलाम ने तो नहीं कहा भाई ये जो 15-20 सहाबा 50 जितने भी थे इनमें से जो यतीम है वो तो साइड पे हो जाए, या जिसको सदका लगता है वो तो साइड पे हो जाए, तो बाकी माजरत के साथ अपने अपने घर चले जाएँ, क्योंकि मैंने तो ख़त्म पढ़ के उसको सदका कर दिया है। सरकार ने ऐसा नहीं किया, सारे सहाबा को खिला के बाद में खुद भी खाया, और मेरे नबी पे सदका अल्लाह ने हराम कर दिया है। हुजूर पे सदका हराम था, हुजूर ने ख़त्म पढ़ के सबको खिला के बाद में खुद भी खाया। पता चला आज हम भी खाना सामने रख के ख़त्म पढ़ के खुद खाते हैं, तो जो बंदा ये एतराज़ करता है कि ये तो सिर्फ यतीम और सिर्फ गरीब खा सकता है, तुम तो खा ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं अगर हम नहीं खा सकते तो सरकार पे भी सदका हराम था, उन्होंने क्यों खाया? मेरे नबी हराम नहीं खा सकते, इसलिए जब सरकार ने ख़त्म पढ़ के वो खाना खुद खा लिया, आज सुन्नी भी ख़त्म पढ़ के खुद खा सकता है। तो ये था कुरान और हदीस से इस चीज़ का सबूत कि हम खाना सामने रख के दुआ मांगते हैं, अपने पीछे जो मुसलमान भाई जा चुके हैं उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगते हैं।